शाहिद मानेवर। जी सर। अब आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न और एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल की अभी भी जीवित। जी सर। यह है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस 1915 में किसने भारत के लिए एक राष्ट्र गीत बनाया था जो ब्रिटिश राष्ट्रगान गॉड सेव द किंग की धुन पर आधारित था? In the year 1915, who composed a national song for India set to the tune of the British national anthem, God Save the King? All right? जी सर। Options: A. Motilal Nehru. B. Rabindranath Tagore. C. C.F. Andrews. D. Annie Besant. $25 लाख रुपए का प्रश्न, एक लाइफलाइन है आपके पास ऑडियंस पोल। समय इस समय आपके पास। नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। एनी बेसेंट ने होम रूल 1916 में स्टार्ट किया था, 1916 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। CR दास के साथ मिलकर नेहरू स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी उनकी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ऑलरेडी एक नेशनल एंथम हमारा लिख दिया था, CF एंड्रयूज। मोतीलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर और एनी बेसेंट के बारे में सर मतलब जानकारी है, जो किताबों में मैंने पढ़ा है। CF एंड्रयूज के बारे में मुझे अभी फिलहाल तो कोई जानकारी मुझे ध्यान में नहीं आ रही है, और ये शायद ऐसा भी नहीं लग रहा। मैंने आपके पास एक लाइफलाइन है। जी सर, मैं अगर आप चाहें तो उसका उपयोग हो सकता है, शायद कुछ अंदाजा हो जाए। जी सर, मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। जी सर। कबीर बादशाह, ये लाइफलाइन जो जीवित हुई थी सुपर संदूक की वजह से, उसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस पोल, आपकी बारी आ गई है। प्रश्न थोड़ा मुश्किल है, कठिन है, लेकिन प्रयत्न कीजिएगा और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है डी एनी बेसेंट, 40%। क्या करना चाहेंगे? सर, मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा सर। ऑडियंस के साथ जाएंगे? ऑलराइट। जी सर। अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी। क्या किया जाए? सर, डी एनी बेसेंट को लॉक किया जाए। डी एनी बेसेंट, ताला लगाया जाए। आपको पता है कि बी को 31% दिया गया था, डी को 40 दिया है। सब 25 लाख जीत गए सर। आपकी इजाजत हो तो मैं जरा इनसे वेल डन ऑडियंस, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर उत्तर दिया आप लोगों ने। एवरीवन, एनी बेसेंट ने गॉड सेव द किंग के आधार पर गॉड सेव द इंड गाना बनाया था। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
जब मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला 1969 में 1969 में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तो सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था? Which Supreme Court judge served as the acting Chief Justice of India when Chief Justice M. Hidayatullah became the acting President of India in 1969? Options ये रहे आपके सामने. A. Justice M. Hamidullah Beg. B. Justice S. M. Sikri. C. Justice Y. V. Chandrachud. D. Justice J. C. Shah. एम हिदायतुल्ला जी ने प्रेसिडेंट मात्र चीफ जस्टिस थे जिन्होंने आगे चल के वाइस प्रेसिडेंट का भी काम किया था। एम हिदायतुल्ला जी ने कब बने थे? अगर मैं एलिमिनेशन पे जाऊं, दो चार शायद इस विषय को मैंने गंभीरता से नहीं पढ़ा। जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ के बारे में मुझे जानकारी है। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और इनके पुत्र अभी जो करंट चीफ जस्टिस हैं, ये पहली पिता और पुत्र की जोड़ी है जो कि मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मैं सर एलिमिनेट भी करने जा रहा हूं तो मैं सी के अलावा और 3 के बारे में मैं बिल्कुल अनश्योर हूं कि हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर 25 मिल सकता है तो 21-80 जा भी सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे ख्याल से रिस्क लेना सही नहीं होगा क्योंकि पुख्ता जानकारी नहीं है। आगे खेलने से रोकेंगे नहीं। यदि आप न खेलना चाहें तो क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। सर मैं समझता हूं कि रिस्क थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसको मैं सही नहीं मानता। मैं क्विट करूंगा सर। अंतिम निर्णय आपका? जी सर, मेरा अंतिम निर्णय क्विट करूंगा। राकेश अवस्थी जी, आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट कर सकें। एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं के लिए। वेल सर। अब आपके पास 2 लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल डिप। ये 2 लाइफलाइन बची हुई। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े ही खूबसूरती से पार कर लिया है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश के एक नागरिक को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? A citizen of which of these countries has been awarded the Bharat Ratna? Option सुनिए। A. नेपाल, B. USA, C. ऑस्ट्रेलिया, D. दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या नेपाल? भारत रत्न। अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो आपकी लाइफलाइन जीवित है, उनका उपयोग हो सकता है। ठीक है, लाइफलाइन है कौन सी? फोन फ्रेंड। फोन फ्रेंड, वीडियो कॉल फ्रेंड। ओके, उन्हीं से बात करना चाहेंगे जिनसे पहले की थी। ऑल राइट, तो वीडियो कॉल फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और इन्होंने अपने जो मित्र थे उनको कॉल लगाने के लिए कहा है। धर्मराज जी को फोन लगाया जाए। धर्मराज जी, अवसर फिर मिल गया मुझे आपसे बात करने का। पिछली बार जो आपने उत्तर दिया वो सही निकला, इस बार भी उनकी मदद कीजिए आप। विश्वास जी, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से
किस देश के एक नागरिक को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन फिर से पढ़िए। इनमें से किस देश के एक नागरिक को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका लग रहा है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। नेल्सन मंडेला इनको सम्मानित किया है, ऐसा मैंने पढ़ा। ठीक है सर, क्या करेंगे? दक्षिण अफ्रीका को लॉक किया। डी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने भाई साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक बात बोलना चाहूंगा सर मैं। हाँ बोलिए। सर अभी भारत रत्न का सवाल आया है, तो मेरी शुभकामना है कि आपको भी जल्द से जल्द भारत रत्न मिल जाए। आप भी भारत के रत्न है सर, महान रत्न है। अरे नहीं सर, बड़ी कृपा है। जिस आवाज को आकाशवाणी ने नकारा था, लेकिन आज आपकी आवाज ही पहचान बन गई सर। आपकी आवाज देश की आवाज है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद जी। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। विशाल जी, आपने 6,40,000 रुपए जीत लिए हैं। 2 गैर भारतीयों को भारत रत्न का सम्मान मिल चुका है। नेल्सन मंडेला, जिसके बारे में उन्होंने भी कहा, 1990 में दक्षिण अफ्रीका से ली दिया, और खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में मिला था उनको, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ओके मान्यवर, 6,40,000 हो गए हैं। यानी एक तरह से समझिए कि 3 साल की कमाई आपकी हो गई। सही है सर। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए, और एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित है, डबल डिप की। ओके, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का राष्ट्रपति पद संभालने से पहले इनमें से किसने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में सेवा दी थी? Who among these served as the governor of Maharashtra before becoming the president of India? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, श्री फखरुद्दीन अली अहमद। बी, श्री शंकर दयाल शर्मा। सी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। डी, श्री आर वेंकटरमन। एक लाइफलाइन बची है डबल डिप की। सही उत्तर देंगे आपको 12,50,000। यदि गलत हो गए तो अब आप नीचे गिर जाएंगे 320 में। लाइफलाइन है डबल डिप। अगर आपके मन के अंदर 2 ऐसे उत्तर हैं जो आपको लगता है दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। सर डबल डिप यूज करूंगा। डबल डिप लेंगे। ओके, डबल डिप लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। विशाल जी, अब आप खेल क्विट नहीं कर सकते, और 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के। पहला उत्तर बताइए। शंकर दयाल शर्मा। बी, श्री शंकर दयाल शर्मा पे ताला लगा जाए। सर जीत गया। बहुत बहुत बधाई आपको। 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया इन्होंने। बहुत बहुत बधाई आपको विश्वास जी। श्री शंकर दयाल शर्मा जी ने 1986 से लेकर 87 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में सेवा दी थी, और वो 1992 से लेकर 97 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह क्या बात। 12,50,000 रुपए हो गए भाई साहब आपके। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमने इनसे पूछा कि किसानी में जो ये करते हैं इसमें साल भर का कितना कमा लेते हैं, ने कहा कि केवल 2 लाख रुपए। साल भर की कमाई इनकी केवल 2 लाख रुपए की है। आज यहाँ कुछ ही मिनटों में
12,50,000 रुपए जीत लें। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। अब मान्यवर आपसे एक गुजारिश है, आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि ये 12,50,000 रुपए आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 25 लाख रुपयों के, 13वां प्रश्न। यदि आपको इसको सही तरीके से आपको लगे कि हाँ यही उत्तर है, तो ही मैं कहूंगा कि आप खेले आगे। यहां अगर गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 3-20 पे, यानी कि 9,30,000 रुपए हार जाएंगे आप। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर विश्वास जी ये रहा। किस प्रमुख वैज्ञानिक ने 20वीं सदी की शुरुआत में एक पुरस्कृत उर्दू नाटक करामाती लिखा था? In the early 20th century, which pioneering scientist wrote an award-winning Urdu play named Karamati? Option सुनिए। A. जगदीश चंद्र बोस, B. बीरबल साहनी, C. शांति स्वरूप भटनागर, D. शंकर अब्बाजी भीसे। खेती करके साल भर में आप कितना कमा लेते हैं? 2 लाख से ज्यादा नहीं हो। साल भर में 2 लाख से ज्यादा नहीं। अगर मेरे पैसे की वजह से मेरा फ्यूचर खराब हो चुका है, तो मैं पैसों के लिए बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं करना चाहता। और जो मुझे हर साल ब्याज के पैसे देने पड़ रहे थे ना, वो उससे परेशान था ना मैं, तो वो बंद हो गए तो समझ लो कुछ ना कुछ मेरे लायक बना दो। कोई जानकारी नहीं है सर मुझे इसके। कोई अनुमान नहीं? अनुमान तो बीरबल साहनी पे जाएगा जी, लेकिन श्योर होना श्योर जरूरी नहीं है। है। ओके, क्या करना चाहेंगे? ट्वीट करना ट्वीट चाहते हैं सर। करेंगे। ओके मान्यवर, आपने बहुत अच्छा खेल खेला है। हमारी शुभकामनाएं। आपके साथ 12,50,000 रुपए जीते इन्होंने।